ऑपरेशन सिंदूर का एक नया वीडियो सेना ने जारी किया है। पाकिस्तान की पोस्ट और टावर को तबाह करने का वीडियो। भारतीय सेना ने युद्ध विराम उल्लंघन को दिया मुंहतोड़ जवाब। गुजरात की समुद्री सीमा में दिखी संदिग्ध नाव। भारतीय कोस्ट गार्ड ने संदिग्ध नाव की तलाश की। संदिग्ध नाव में 2 से 3 लोग दिखाई दिए। हैदराबाद में चार मीनार के पास एक इमारत में लगी भीषण आग। हादसे में 17 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। हैदराबाद हादसे पर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया। मृतकों के परिजनों को पीएम रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अर्जेंटीना में भारी बारिश से बाढ़ का कहर। कैंपाना शहर का सबसे ज्यादा इलाका प्रभावित हुआ। 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में क्लिनिक के बाहर बम विस्फोट हुआ। 1 की मौत, 4 घायल। एफबीआई ने बताया आतंकवादी हमला। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का बड़ा बयान। कहा भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। न्यूयॉर्क में बड़ा हादसा। मैक्सिकन नेवी का जहाज न्यूयॉर्क में ब्रिज से टकराया। 19 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश से कई सामानों की आयात पर रोक का ऐलान। रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड के आयात पर भी अब रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए। हरियाणा के कैथल, पानीपत और नूंह से हुई इनकी गिरफ्तारी। 5 दिन के रिमांड पर भेजी गई यूट्यूबर ज्योति पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ दानिश के संपर्क में थी। जासूस तमाम इनके ही संपर्क में थे। जासूसी के आरोपी ज्योति मल्होत्रा से हरियाणा पुलिस के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी पूछताछ करेगी। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की फॉरेंसिक जांच पड़ताल भी होगी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता का बयान। कहा मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। परमिशन और वीजा लेकर पाकिस्तान गई थी ज्योति। जासूसी केस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। जासूसी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सोनीपत में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महिला सैन्य अफसरों पर की थी टिप्पणी। विदेश जाने वाले 7 डेलीगेशन का गठन। 59 सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ईयू और 32 देशों के सामने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखेगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने डेलीगेशन के बहाने केंद्र पर साधा निशाना। कहा डेलीगेशन के नाम पर पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया गया। अमेरिका के शिकागो में धूल भरी आंधी देखने को मिली। शिकागो में पहली बार डस्ट स्टॉर्म का अलर्ट। टेक्सास में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा। अब तक 23 लोगों की मौत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ताकतवर होने की वकालत। जयपुर के एक कार्यक्रम में कहा शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा भी सुनती है। चीन के दक्षिणी हिस्से में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुआंसी प्रांत में बेलियू शहर में भी 2015 के बाद के सबसे गंभीर बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर हिंदू राष्ट्र की मांग की। कहा हम जो हिंदू हैं गोली खा लेते हैं लेकिन कलमा नहीं पढ़ते, सर कटा लेते हैं पर वतन पर आंच नहीं आने देते। अर्जेंटीना में बाढ़ की वजह से फंसी बस। जलमग्न इलाकों से यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जेट स्काई से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बिना हथियार के तुर्की पर वार जारी है। आईआईटी बॉम्बे ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ अपने सभी समझौतों को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आईआईटी बॉम्बे ने यह फैसला तुर्की के पाकिस्तान समर्थन के बाद लिया। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर एक बार दी जिम्मेदारी। आकाश आनंद को बीएसपी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। दिल्ली में हुई बीएसपी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की बी टीम कहे जाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सत्ता में वापसी मेरी वजह से नहीं बल्कि विपक्ष की नाकामी की वजह से हुई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत कई लोग हुए इसमें शामिल। इसरो के EOS-09 मिशन को झटका लगा है। तीसरे चरण को तकनीकी खराबी के चलते पार नहीं कर सका रॉकेट। इसरो प्रमुख वी नारायण ने कहा मिशन पूरा नहीं किया जा सका, डेटा का विश्लेषण करेंगे। 22 मई को राजस्थान के बीकानेर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 103 वर्ल्ड क्लास अमृत भारत स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा निकम्मी सरकार अब हमें स्वीकार नहीं। 20 सालों की बीजेपी जेडीयू सरकार अब बिहार को स्वीकार नहीं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर का दामन थामा। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आशा आप सबकी आवाज का विलय जनसुराज पार्टी में कर दिया।
अवैध निर्माण से जुड़े मामले में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने बीएमसी का नोटिस उन्हें मिला है। मिथुन चक्रवर्ती पर मुंबई के मलाड में अवैध निर्माण का आरोप लगा। मिथुन चक्रवर्ती ने आरोपों को खारिज किया। सूरत एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जबरदस्त हंगामा किया। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से नाराज थे ये तमाम यात्री। तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान रद्द कर दी गई। पंजाब के मनोट में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर अभिषेक एनकाउंटर में घायल हुआ है। आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुई। राजस्थान के अजमेर में ईसाई समुदाय में जन्मी लड़की ने अपनाया सनातन धर्म। एलएन से वैष्णवी बनी। आरएसएस के कार्यालय में मंदिर में की घर वापसी। मध्य प्रदेश के रीवा में मोटरसाइकिल सवार पिता और बेटी को ऑटो ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की दर्दनाक मौत हुई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कोर्ट परिसर के बाहर दरोगा की पिटाई हुई है। सीसीटीवी वीडियो भी इसका सामने आया। दरोगा को पीटने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के शाजापुर में मोटरसाइकिल सवार को कार ने कुचल दिया। हादसे के बाद मौके से फरार हो गया कार सवार। यूपी के मुजफ्फरनगर में कॉलेज परिसर में छात्रा की पिटाई का वीडियो सामने आया है। 15 मई को ही थी यह वारदात। गुजरात के गिर सोमनाथ में पानी पीते नजर आए शेर और उनके 2 शावक। राह चलते लोगों ने बना लिया वीडियो। मध्य प्रदेश की सीधी में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। हादसे के बाद ट्रक और मोटरसाइकिल में लगी भीषण आग। यूपी के 6 जिलों में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जौनपुर कौशाम्बी एनकाउंटर में पशु तस्कर ढेर हुए। नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर में भी बदमाशों से मुठभेड़ हुई। यूपी के जौनपुर में पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पशु तस्करों ने वैन से पुलिस कर्मियों को कुचल दिया। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर सलमान ढेर हुआ। कर्नाटक में कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई है। बेंगलुरु में कई जगह पानी भी इससे भर गया। दिल्ली के नवी करीम इलाके में इमारत गिर गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इमारत के मलबे में कई लोग दबे। उत्तर प्रदेश के बलिया में बाइक सवार बदमाशों ने कई लड़कों पर गोली चलाई है। बाल बाल बचा लड़का पहले भी युवक के भाई पर फायरिंग कर चुका है यह आरोप। जम्मू और कश्मीर के चेनाब नदी पर बने सलाल बांध का नया वीडियो सामने आया है। बांध का एक गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मीडिया सेल पर एफआईआर दर्ज हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ विवादित बयान का यह केस है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया था विवादित बयान। गाजा में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। गाजा में इजराइल ने भारी बमबारी की, विस्फोट किए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का 153 लोगों की मौत का दावा है। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन की शांति वार्ता बेनतीजा रही है। युद्ध विराम पर भी सहमति नहीं बन पाई है। रूस यूक्रेन पर ड्रोन हमले और तेज कर चुका है। यूक्रेन के सूमी प्रांत में रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन हमले में